बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बंदी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक घर से खुश होंगे। देश प्रदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। सुबह सुबह का टाइम है, मतलब कि ज़्यादा सुबह नहीं, दोपहर का टाइम है। दोपहर का टाइम होता जा रहा है और जो ठंडी ठंडी आज हवा जो बहुत ज़्यादा चल रही है, ऐसे समझे कि आज जो मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, हमें भी सुकून आ रहा था। वरना गर्मी होती है तो बंदा जो बेजार होता है। यह है कि सुबह सुबह के टाइम ठंड होती है और शाम के टाइम बीच दोपहर में जो है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आज कुछ जो मौसम बेहतर था, तो अभी हमने सोचा कि कुछ जो इधर अपने प्यारे बहन भाई के साथ जो ये चीज़ें जो शेयर कर लेते हैं। ये दरख्त वगैरह आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी जगह पे आ गए, तो आज हम ऐसी जगह पे आए जहाँ पे इस साइड पे कुछ तो घर हैं, 3-4 घर हैं ये यहाँ पर, और 3-4 घर जो है आगे हैं और ये उनका जो रास्ता जाता है। तो इधर मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो वाले घर जो ये हैं यहाँ पर। विलेज की लाइफ ऐसी होती है कि घर कुछ तो गांव इकट्ठे होते हैं और कुछ जो घर लहदा से होते हैं। कोई कहाँ पर होता है, कोई कहाँ पर होता है। जैसे कि हमारा घर हो गया, बहुत सुकून है गांव से। तो गांव से बहुत अच्छा गांव में होता है, पर इसकी बात सुनी, उसकी बात सुनी, इसकी बात सुनी, ऐसा जो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे सुकून नहीं आता। तो आपको ये सारी चीज़ें कैसे शेयर की, हमने इसलिए शेयर की क्योंकि हम जो जा रहे थे गांव खाला जान के पास। अम्मी जान भी उधर गई हुई क्योंकि खाला की तबीयत से जो हमारी दूसरी खाला है, पहले तो एक खाला हमारी जो फौत हो गई क्योंकि उनका जो पित्ते का मसला था और उन्हें पथरी थी, तो उनके जो 3 ऑपरेशन हुए थे। तो इसी बीमारी की वजह से जो खाला का इंतकाल हो गया, 4-5 माह हो गए, 6 माह तब उनका जो इंतकाल हो गया। उसके बाद जो दूसरी खाला अभी जो बीमार हो गई हैं, उनका भी यही मसला है। डॉक्टरों ने कहा है कि आप जो जल्द से जल्द जो उनका ऑपरेशन करवा दें। नानी माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी। सुबह के टाइम अम्मी जान भी गई थी दूध लेने के लिए, तो अम्मी ने मुझे बताया कि बेटा जो अम्मी, मतलब कि उनकी जो अम्मी जान है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और जो सोच रही थी कि क्या करूँ। रात के टाइम मेरे ख्याल से नानी माँ बेहोश भी हो गई थी, सोचते सोचते कि पहले मेरी एक बेटी चली गई, अब दूसरी बेटी मेरी जाएगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे ऑपरेशन होगा। तो मैंने कहा चले नानी माँ को देख कर आते और जो खाला को भी देख कर आते, क्योंकि नानी माँ के पास भी डॉक्टर आने वाला है। अम्मी ने बताया था कि डॉक्टर आएगा, तो वो पहले चली गई। मैंने कहा सदाम साहब को कि सदाम साहब जी आप चलें मेरे साथ, तो मैं भी चलती हूँ थोड़ी देर के लिए, नानी माले के पास से होकर आते हैं, फिर जाके कुछ घर का काम वगैरह आगे कर लेते हैं। कहने लगे चले सही है, दुआ करना कि खाला जान की सेहत सही हो जाए। वो देखिए वो जा रही है, अम्मी जान घर पे जा रही है, हम जा रहे हैं वहाँ और हाँ, अम्मी जान जो है घर पे जा रही है। वापसी जा रही तो है। इसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जो है सारी फैमिली जो है परेशान बन गई है अल्लाह पाक खैर करे। कि अम्मी जान भी बहुत ज़्यादा रो रही है कि क्या करना चाहिए। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है घर में जो है परेशानी छा गई है। फातिमा मुनीज़ा बुला रही है। मुनीज़ा बुला रही है, मुनीज़ा। तो वो आ रही है, अम्मी जान को छोड़ के आ रही है कि मैं अम्मी जान के पास जा रही हूँ। आराम से बेटा, आराम से आराम से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी अम्मा दयाल वाल खाला तबीयत की गर्मी देखिए। तो देखिए ये मुनीज़ा, इसके जो कुछ जख्म भी जो ख़त्म हो गए क्योंकि सदाम साहब इसके लिए दवाई लेकर आए थे। नानी रे से हाँ तू वन देखो ना खाला को देखा नानी को देखा। तो अम्मी जान जा रही है, मालूम कर रही थी कि मैं जाऊँ घर और आप जा रहे हैं नानी के पास। मैंने कहा आप जा रहे हैं वहाँ, नहीं कर चले चले। अच्छा अस्सलाम तो आपने नहीं किया, सलाम करो। अच्छा वालेकुम अस्सलाम। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। चले हल हल केड़ी बुदा बुदान केगिनसी बिस्कुट खासी
तो मुनीजा कहने लगी कि अम्मी मुझे यहाँ से चीज़ लेकर दें, तो इसे जो चीज़ लेकर दे रहे हैं। अच्छा ब्याह क्या कासी उधर शेर कासी हाल सही बस बिस्कुट दिन बस ये चेहरा शे ना। तो आटा लेके बैठी हूँ गूंदने के लिए। तो मुनीजा कहने लगी अम्मी जान आटा मुझे दे दे, तो मैं जो आपको गूंद के दूँ। और हाँ ना। और सदाम साहब जी आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर ना वो नोल नहीं आता, नोल इतना बड़ा बड़ा सा नोल होता है यहाँ किचन में। हाँ किचन में इस जगह पे मैंने परसों देखा जी। नहीं करो कैसे? मैंने परसों देखा, पता नहीं कैसे आया कि उधर बाहर पाइप से आया कि पता नहीं कैसे आया। इधर से तो नहीं आ सकता, हर वक्त हम घर में ही है। मेरे ख्याल से उधर पाइप से आया। तो आप इसे निकाल दो, बहुत खौफ होता है जी। हाँ कम करेंगे तो बहुत खौफ होता है। आप जो यहाँ से थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ चीज़ है वो निकाल के और जिसे निकाल दें शाम के टाइम। अच्छा आप खाना बनाए, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ है। चलो सही नहीं करूँ सही जी सही। फिर इसे निकाल देते हैं हम। सही मुनीजा क्या कर रही हो आप? ये हेल्प करवा रही मुझे। अच्छा जी, हेल्प भी करेगी और आधा सर को भी लगाएगी। कह रही मुझे मच्छर खा रहे हैं। हाँ अभी कह रही मुझे मच्छर हाँ, खा रहे अभी मच्छर कहाँ से आए? हैं। इसके बाल उतार दे, मैंने आपको कितनी बार कहा है। तो लेके जाऊँ आज इसे शहर? ले अल्लाह के रे देखा वा बाहर गाड़ी जा रही है तो कह रही कौन है बाहर। किसी की भी गाड़ी की आवाज सुनती है फिर कहती है कि कौन है, पता नहीं कौन है, अम्मी कौन है, मैं जाऊं जी। हाँ तो इसके ना बाल उतार दे सलाम साहब जी, इसके बाल बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, पोनिया वगैरह अब नहीं करती और देखे ना कैसे कैसे हो गए हैं। तो अब जो शाम के 4 बज गए, हम लोग उठ गए, हमने नींद की आज बहुत सुकून से। जी जी और कुल्फी वाला बाहर भाई आया है, तो मुनीजा कह रही है कि अम्मी कुल्फी वाला भाई आया है, क्योंकि ये काफी देर हो गई थी। तो ये जो कह रही थी अम्मी कुल्फी लेकर दें, कुल्फी लेकर दें। हाँ जी लेकिन अभी जो चाय का टाइम हो गया तभी जैसे कुल्फी नहीं होगी। जी जी लेकर आते हैं। हाँ जी अच्छा पैसे गिनावा बुकड़ू, पैसे गिनावा। तो ये चलेगी पैसे लेने के लिए। अब जो मैंने आग जला ली है और इसमें जो दूध डाल देते हैं। जो हम सुबह के टाइम दूध लेते हैं उसमें से हम जो दूध बचा के रखते हैं ताकि इस टाइम भी हमें जो काम दे जाए। गर्मी तो बहुत होती है लेकिन दोपहर के टाइम हमारी चाय पीना भी ज़रूरी होती है। आदत पड़ गई है सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी हमें जो चाय पीना ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर चाय नहीं पीते तो सर में दर्द होती है। शुरू से बंदे को आदत हो जाती है, इसलिए कोई लोग तो नहीं पीते, चाय नहीं पीते दोपहर के टाइम, कोई सुबह के टाइम नहीं पीते, कोई दोपहर के टाइम नहीं पीते, लेकिन हम पीते हैं दोपहर के टाइम। बस ऐसे समझे कि 3:30 पौने 4 होंगे तो अम्मी जान सदाब साहब कहने लगेंगे कि उठे चाय बना लें, सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी भी सदाब साहब ने कहा कि देखिए सबक चाय बना दें, तो मुझे जो कुछ काम है मैं किसी काम से जाऊँगा। मैंने कहा चलो सही है, मैं चाय बना देती हूँ। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियोस को फॉलो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग के लिए इजाज़त, तभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।